होती हैं बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, कर देती हैं जीना मुश्किल प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेके राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमां लेके राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, हम लोग मॉडल्स की एक सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा है काफ़ी डीपली लेवल से, ठीक है। काफ़ी डीप लेवल से हमने दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ा है मेरे दोस्तों। तो जिस किसी भाई बहन ने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में उन टॉपिक्स को भी सीक्वेंस से देखें। सीक्वेंस से देखना ही एक अच्छा तरीका होता है साथियों, किसी भी टीचर की जो क्रिएटिविटी है, किसी भी टीचर का जो कंटेंट है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में ही जाकर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने मॉडल्स की, और मॉडल्स के अंदर हमने भी परमिशन और रिक्वेस्ट के बारे में हमने जान लिया है कि कौन कौन से मॉडल्स ऐसे हैं जो परमिशन और रिक्वेस्ट में हम यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। ये दोनों जो शब्द हैं देखने में तो एक जैसे ही हैं, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यानी क्या है भाई, संभावना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के आप क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई, संभावनाएं उनके अंदर होती हैं। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं साथियों, संभावनाएं। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और आप अपने अकॉर्डिंग इनमें आंसर्स जचाने की कोशिश करो कि भी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के तहत इन सेंटेंसेस के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम 3 मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है भाई मे, सेकेंड है साथियों माइट, और थर्ड है दोस्तों कैन। इस थर्ड क्या है, कैन, राइट। तो अब ये जो मॉडल्स हैं ये हमारे यूज़ होते हैं भी किस में, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने ये सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप सोचना है ताकि आप पहले सोचें, ठीक है। और जब मैं आपके सामने यहाँ पर इनके आंसर्स बताऊँ आपको, यस विद रीज़न विद लॉजिक, तो आप उसमें जो आपकी नॉलेज है वो उसके जो जितनी नॉलेज आपके पास है उसके अंदर आप और नॉलेज को अपनी को ऐड करो, राइट। तो अपनी जो नॉलेज है वो सबसे पहले ज़रूरी होती है भी किस हद तक आप जानते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर तो हम एक इमारत बनाएंगे भाई, वो जो नींव आपकी है उसी के ऊपर हम एक इमारत बनाएंगे भी। जो आपकी गलतियां हैं उनको हम यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करें और इन सेंटेंसेस में मे, माइट या भाई कैन, कौन से सेंटेंस में कौन सा सेट होता है, तुक्का नहीं लगाना है, यस तुक्का नहीं लगाना है। तो ये देखना है भाई कहाँ पर यस किसकी सेटिंग हो रही है, यहाँ अच्छे से देखो साथियों। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, यस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो मेरे दोस्तों हम इनके विद रीजंस पर बात आती है, ठीक है भाई। जो मे है, मे यूज़ होता है साथियों स्ट्रॉन्ग सेंस के लिए। मे हम यूज़ करते हैं किसके लिए भाई, स्ट्रॉन्ग सेंस, जब पॉसिबिलिटी की जो सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। यस क्या हो साथियों, स्ट्रॉन्ग सेंस जब पॉसिबिलिटी की होती है तो हम यूज़ करते हैं भाई किसका, मे का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है साथियों, रीज़न जो होता है वो सेंटेंस के अंदर दिया होता है ना। रीज़न क्या होता है भाई, प्रेजेंस होती है रीज़न की। तो प्रेजेंस ऑफ द रीज़न, क्या कहोगे भैया, प्रेजेंस ऑफ द रीजन, रीजन की प्रेजेंस होती है। या आप कह सकते हैं भी रीजन टू बी श्योर, क्या कह सकते हो भाई, रीजन टू बी श्योर, इस रीजन टू बी श्योर,
रीजन इसके अंदर बिल्कुल दिया होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर यूज होता है मे। माइट की जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। हाँ जी, क्या होता है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। अब अपोजिट में क्या बात आएगी भाई, स्ट्रॉन्ग की जगह तो क्या होगा साथियों, ये होगा भाई लो जी वीक सेंस के लिए, है ना, जब ये पॉसिबिलिटी की बात होगी वीक सेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर माइट यूज होता है। और प्रेजेंस ऑफ रीजन था यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, अब्सेंस होती है। यस, रीजन की क्या होती है भाई, अब्सेंस होती है, अब्सेंस ऑफ द रीजन। यस, क्या होती है साथियों, अब्सेंस ऑफ द रीजन। ऊपर वाले में प्रेजेंस होती है रीजन की, नीचे वाले में क्या होता है भी अब्सेंस ऑफ द रीजन, ठीक है। तो रीजन की यहाँ पर क्या होती है भी अब्सेंस यहाँ पर होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सेंस के लिए, ये क्या भी वीक सेंस के लिए यहाँ पर यूज़ है, राइट। यस, जैसे सपोज कीजिए अभी बादल हो रखे हैं, आज मौसम काफ़ी सुहावना है ना, आज मौसम काफ़ी सुहावना है, तो कईयों को तो भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही होंगी पास्ट की अपनी, है ना, सुहावने मौसम में आ ही जाती हैं अक्सर बातें याद, राइट। तो मौसम काफ़ी सुहावना है, और उस सुहावने मौसम में आज क्या है कि जो वेदर है ना वो कैसा क्लाउडी है, इस कैसा है भाई, क्लाउडी है, यानी बादल हैं अगर आकाश में तो जो वर्षा है वो होगी या नहीं होगी, इसकी जो संभावना वो कैसी होती है साथियों, वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है भाई, वो स्ट्रॉन्ग होती है ना। बादल छाए हुए हैं और वर्षा, बादल और जो वर्षा, जैसे बादल आपको दिखते हैं तो वर्षा होना क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग सेंस को क्रिएट करता है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए भी धूप निकली और कोई आपसे कहे कि भाई बारिश होगी, तो आप क्या कहोगे, अरे यार क्यों मजाक कर रहा है ना, क्यों मजाक कर रहा है। तो धूप और वर्षा जो है उसकी जो संभावना होगी वो कैसी होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, तो माइट वहाँ पर आप यूज कर सकते हो, राइट। अब कैन जो है, कैन एक ऐसी पॉसिबिलिटी है भाई जो किसी पर भी एप्लीकेबल है ना। यस, आप इसको कह सकते हैं भी यूनिवर्सल, यस यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यस, क्या होता है भाई, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ये किसी के साथ भी हो सकता है। यस, यूनिवर्सल एप्लीकेबल मीन्स क्या कि भी इट कैन बी अप्लाइड ऑन एनीवन, ठीक है, क्या हो सकता है भाई, अप्लाई ऑन एवरीवन, ये हर किसी के ऊपर क्या होता है भाई, अप्लाई होता है, ठीक है। यस, तो मे, माइट और कैन, फिर से आप अच्छे तरीके से भाई वीडियो को पॉज कर सोच लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। मे स्ट्रॉन्ग सेंस प्रेजेंस ऑफ रीजन, है ना, रीजन की प्रेजेंस होती भी, या रीजन टू बी श्योर होता है, सेंटेंस में रीजन लिखा होता है। माइट वीक सेंस होती है साथियों पॉसिबिलिटी की, और अब्सेंस वहाँ पर होती है रीजन की, रीजन नहीं दिया होता। और कैन है भाई यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल यानी अप्लाई ऑन एवरी वन, राइट। तो इनके तहत, इन 3 पॉइंट के तहत हम इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े ईमानदारी के साथ में, है ना, इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार पॉज लेना है, वीडियो को पॉज करना है और आराम से इनको पहले सोल्व करना है, राइट, और फिर वीडियो को देखना है, राइट। चलिए भाई, हमने कहा फर्स्ट सेंटेंस है 1 लर्न इंग्लिश, 1 लर्न इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश कोई भी व्यक्ति सीख सकता है भाई, सीखना चाहे तो कोई भी व्यक्ति इंग्लिश को सीख सकता है। तो ये क्या है भाई, क्या इंग्लिश किसी एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है भाई, कोई भी चाहे इंग्लिश सीख सकता है। तो एप्लीकेबल जो भी हर चीज़ पे हो तो क्या आएगा भाई, कैन, क्या आएगा, 1 कैन लर्न इंग्लिश, है ना, 1 कैन लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस में आई फॉरगॉट टू इनवाइट जितेश, आई फॉरगॉट टू इनवाइट जितेश, राइट, आई फॉरगॉट टू इनवाइट जितेश, he has come to attend the party। सपोज कीजिए आपके भाई की शादी है, मेरी नहीं किसी और की, ठीक है, आपके भाई की शादी है, राइट, और आप अपने फ्रेंड जितेश नाम का आपका कोई फ्रेंड है भाई, उस जितेश को आप इनवाइट करना भूल जाते हो, जितेश को आप इनवाइट करना भूल जाते हो, ठीक है। तो भी आगे उसकी जो आने की संभावनाएं हैं वो कैसी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी या वीक होगी भाई, उसको आपने इनवाइट तो किया ही नहीं, तो उसमें क्या होगा भाई, वीक ही होंगी। तो वीक हैं तो भाई आंखें बंद कीजिए और उठा लो माइट को यहाँ, तो क्या होगा भाई, आई फॉरगॉट टू इनवाइट जितेश, ही माइट कम टू अटेंड द पार्टी। अब बिना इनविटेशन के कोई आ जाए पार्टी में, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है ना। आप इंडिया में हो,
इंडियन की हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं पार्टीज़ के अंदर, राइट, बहुत ही ज़्यादा लेट जाते हैं वो पार्टीज़ के अंदर, ताकि उन सब इंसानों का फोकस उन लोगों पे ही रहे, ठीक है। और वो इनविटेशन के बाद भी बहुत लेट जाते हैं, बहुत ही लेट जाते हैं, वो टालने की सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ तो इनवाइट किया भी नहीं है भाई, तो क्या है, माइट, राइट। नेक्स्ट आइए, एनीवन डैश डाई एनी टाइम, भाई किसी एक पर ये डिपेंड नहीं है, किसी एक पर ये बात अप्लाई नहीं है, तो भाई एनीवन कैन डाई एनी टाइम, कोई किसी भी टाइम मर सकता है, किसी भी टाइम मर सकता है, राइट, किसी भी टाइम कोई मर सकता है। एनीवन कैन डाई एनी टाइम। इट इज़ क्लाउडी टुडे, देखो वही सेंटेंस आएगा भी, क्लाउडी मौसम है, इस क्लाउडी मौसम है, तो इट डैश रेन, राइट, क्लाउडी है तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो रीजन है ना, ये पहले सेंटेंस में तो चलो ठीक है कहना है, दूसरे में क्या, देखो ये इनवाइट ना करना, ये रीजन है किसका, आगे आने वाली इस माइट का, ये रीजन है। अब्सेंस है यहाँ, नेगेटिव सेंटेंस है ना, फॉरगॉट नेगेटिव एक वर्ब है, उसको इनवाइट किया जाएगा नहीं, तो भाई आने की संभावना कम है, समझना आराम से। इट इज़ क्लाउडी इट मे रेन, तो भाई क्लाउडी है, मौसम क्लाउडी है, रीजन यहाँ पर दिया हुआ है ना, रीजन दिया हुआ है, तो क्या आएगा भाई, मे, क्या आएगा, मे। देखो रीजन यहाँ पे भी था, लेकिन ये जो रीजन था ना साथियों, कैसा है वो, नेगेटिव रीजन है ये, है ना, नेगेटिव है, तो फिर क्या आएगा, माइट। आगे बढ़ते हैं भाई, सी मे पॉसिबली कम हियर, यस ध्यान से देखना है, सी मे पॉसिबली कम हियर, राइट। अभी सेंटेंस को देखो मैंने, सी मे पॉसिबली कम हियर, यस कुछ वर्ड्स होते हैं साथियों, भाई हमने कहा पॉसिबली, यस क्या कहा भाई, पॉसिबली, प्रोबेबली, ठीक है, या साथियों लाइकली, इनके अंदर जो पॉसिबिलिटी है ना वो पहले से ही छुपी होती है, इन सेंटेंसेस के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो पहले से ही छुपी होती है, इसीलिए इन शब्दों का कभी भी यूज़ नहीं होता किसके साथ में भाई, या तो मे के साथ में, या भाई फिर किसके साथ में, माइट के साथ में, ठीक है। इन शब्दों का कभी भी यूज़ नहीं होता, और इस बात को कहा जाता है भाई ये सुपरफ्लूस, क्या कहा जाता है, सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस का मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, इज मोर देन रिक्वायर्ड। तो यानी ये जो शब्द है ना, मे है, माइट है, ये अपने आप में है, अपने आप में पॉसिबिलिटी को बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, और ये जो वर्ड है पॉसिबली, लाइकली, प्रोबेबली, ये भी तो पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हमारा काम इससे ही चल जाता है भाई, इससे ही हमारा काम चल जाता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, राइट। अगर इसकी ज़रूरत आप समझते हो भाई, ये अगर लिखते हो, तो फिर आपका जो मॉडल है वो में नहीं आएगा, फिर आपका मॉडल कुछ और हो सकता है भाई, यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के साथ है तो शैल हो सकता है, भी विल हो सकता है, राइट। यस आगे बढ़ते हैं साथियों, तो क्या करना है आपको भी, इस पॉसिबिलिटी को आप यहाँ से हटा दोगे, यानी क्या बने, सी मे कम हियर, सी मे कम हियर, राइट, सी मे कम हियर, यानी मे, माइट और भाई पॉसिबली, लाइकली, प्रोबेबली, इनका यूज़ कभी भी इकट्ठे नहीं होता। आगे बढ़िए, मोनिका, ओ माय, आगे बढ़ो, मोनिका इज़ फ्री टुडे, तो मोनिका का फ्री होना, एंड सी मे लाइकली कम टू मीट यू, तो फिर से बेटा वही बात है, इसमें तो बस कुछ करने की बात है ही नहीं, मे इसको हटाओ तो सेंटेंस आपका ठीक होगा भी, मोनिका इज़ फ्री टुडे, सी मे कम टू मीट यू। अब मे क्यों यूज़ किया भाई, मे क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो फ्री है आज, उसकी जो आने की संभावनाएं हैं वो कैसी है साथियों, स्ट्रॉन्ग है। रीज़न यहाँ पर श्योर है, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ रीज़न है कि मोनिका फ्री है, तो भाई उसकी संभावनाएं आने की ज़्यादा होंगी या कम होंगी, भाई कोई भी इंसान फ्री है तो उसके आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी कम होंगी, डेफिनेटली क्या होंगी भी, ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। एलिसा, जॉन्स सिस्टर, डिड नॉट रिवाइज हर सिलेबस, शी डैश अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, तो क्या करना भाई, एलिसा, एलिजा नाम की कोई लड़की है, किसकी सिस्टर है भाई, जॉन की सिस्टर है वो, और उसने अपने जो सिलेबस है ना उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करने हैं उसके क्वेश्चंस, तो भाई संभावनाएं ज़्यादा होंगी या कम होंगी, इस एलिजा ने अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो
संभावनाएं होंगी साथियों वो कैसे होंगी, डेफिनेटली वो इस कम ही होंगी। तो आप क्या कहोगे भाई, माइट। क्या कहोगे, माइट, राइट। देखो यहाँ पर क्या है भाई, नेगेटिव है, रीजन तो है लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना कि यहाँ पर नेगेटिव रीजन हो सकता है, मतलब एक ही बात, आप सेंस ऑफ रीजन हो या भी नेगेटिव रीजन हो, और ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव रीजन है, तो पॉजिटिव सेंस नेगेटिव रीजन हो सकता है, तो क्या है भाई, नेगेटिव सेंस। आगे बढ़ी, राफेल नडाल, ओ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स ही इज, राफेल नडाल, ठीक है, एक स्विस प्लेयर है शायद, यस स्विस ही हैं, तो राफेल नडाल, यस राफेल नडाल। देखो भी स्विट्ज़रलैंड के हैं शायद, वो तो रोजर फेडरर है, अभी इनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मेरे बड़े ही फेवरेट हैं, ठीक है। तो राफेल नडाल डैश पॉसिबली विन द ट्रॉफी, ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट, यस ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो राफेल नडाल का प्रैक्टिस करना, यस राफेल नडाल का प्रैक्टिस करना उसकी संभावनाओं को भाई ट्रॉफी को जीतने के बारे में घटाता है या बढ़ाएगा भाई, यस घटाएगा या बढ़ाएगा, ठीक है, डेफिनेटली क्या करेगा भाई, वो बढ़ाता ही है भाई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन फिर मे की वजह से यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। दो तरीके से सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है, या तो राफेल नडाल यस मे विन द ट्रॉफी, स्ट्रॉन्ग सेंस है, क्यों, रीजन पीछे, ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, राइट। या हम इस मे को हटा दें, पॉसिबली को हम लगाए रखें, तो हम किसका यूज़ करेंगे साथियों, विल का यूज़ करेंगे, है ना, विल का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, फिर वो फ्यूचर की सेंस आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, कोहली इज़ नॉट इन द गुड फॉर्म, ही डैश स्कोर 100। तो किसी का पहली चीज़ तो वही अभी नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव रीज़न है, राइट, तो क्या आएगा भाई, माइट, भाई कोहली का अच्छे से फॉर्म में ना होना, कोहली का अच्छे से फॉर्म में ना होना, ठीक है, तो क्या कहेगा भाई, पॉसिबिलिटी कम है उसके स्कोर 100 करने की, है ना, तो माइट यूज होगा। शी इज़ गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, शी हैज़ क्वालिफाई द इंटरव्यू। तो रीज़न ये रहा भाई, पॉजिटिव रीज़न है, कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी भी इंसान का वेल होना, अच्छा होना, भाई अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उसको जो इंटरव्यू है वो फेस करना, उसको क्वालिफाई करना, ठीक है, ईजी ही होगा, है ना, संभावनाएं क्या है साथियों, ज़्यादा हैं, तो क्या कहेंगे, सी में, ठीक है, सी में, राइट। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ पे नोट कर देते तो क्या हो जाता, सी इज़ नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, सो सी माइट हो जाता, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता साथियों, यहाँ पर रीजन क्या हो जाता, माइट हो जाता। अब पॉजिटिव है, रीजन श्योर है बिल्कुल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो भाई क्वालिफाई करने, इंटरव्यू क्वालिफाई करने का जो भी उसका काम है, उसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर माय पार्ट टुडे, यस इट वाज अ शॉर्ट वीडियो, सो वी विल सी यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, yes on this platform, English platform by Ravi sir, ठीक है, where you find, yes where you find spoken English classes, yes grammatical classes with a great content, and 11th and 12th poetry section and writing skills. So my dear friends, if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and enjoy, yes enjoy the knowledge from here, right. So see you in the next video. Till then, it was nice meeting you. Good night.